जय महादेव। पंचांग 27 जून 2025 शुक्रवार। प्रिय भक्तगण, 27 जून 2025 शुक्रवार का दिन आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को चिन्हित करता है। यह दिन ज्योतिषीय गणनाओं और खगोलीय स्थितियों के अनुसार कई महत्वपूर्ण योगों और मुहूर्तों से युक्त है। पंचांग, जो कि तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण का संयोजन है, हमें दिन की शुभता और अशुभता को समझने में मदद करता है, जिससे हम अपने कार्यों को सही समय पर आरंभ कर सकें। तिथि आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया दूज तिथि सुबह 11:22 तक रहेगी। द्वितीया तिथि को स्थायी कार्यों और नींव रखने के लिए शुभ माना जाता है। इसके उपरांत तृतीया तिथि का आगमन होगा। नक्षत्र इस दिन का आरंभ पुनर्वसु नक्षत्र से होगा, जो सुबह 7:23 तक रहेगा। पुनर्वसु के बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है और ये सभी शुभ कार्यों, विशेषकर नए कार्यों की शुरुआत, खरीदारी और निवेश के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। करण सुबह 11:22 तक कौलव करण रहेगा, जिसके बाद तैतिल करण का प्रभाव रहेगा। करण भी दिन की शुभता को प्रभावित करते हैं। योग रात 9:10 तक व्याघात योग रहेगा, जिसके बाद हर्षण योग का आरंभ होगा। ये योग भी ज्योतिषीय गणनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पक्ष शुक्ल पक्ष, वार शुक्रवार। यह दिन देवी लक्ष्मी और शुक्र ग्रह को समर्पित है, जो धन, समृद्धि और भौतिक सुखों के कारक हैं। सूर्योदय सुबह 5:25 पर, सूर्यास्त शाम 7:23 पर। चंद्र राशि इस दिन चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में संचार करेगा। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है, जिससे भावनात्मक स्थिरता और आंतरिक शांति का अनुभव हो सकता है। ऋतु वर्षा ऋतु। शुभ और अशुभ मुहूर्त। किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले शुभ और अशुभ मुहूर्तों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि कार्यों में सफलता प्राप्त हो सके और बाधाओं से बचा जा सके। अभिजीत मुहूर्त ये दिन का सबसे शुभ मुहूर्त होता है, जो सुबह 11:56 से दोपहर 12:52 तक रहेगा। इस दौरान आप कोई भी महत्वपूर्ण या शुभ कार्य जैसे गृह प्रवेश, नया व्यवसाय शुरू करना या महत्वपूर्ण निर्णय लेना कर सकते हैं। राहु काल यह एक अशुभ समय होता है, जिसमें शुभ कार्यों को टालना चाहिए। राहु काल सुबह 10:40 से दोपहर 12:24 तक रहेगा। इस अवधि में यात्रा, नए सौदे या कोई भी महत्वपूर्ण कार्य शुरू करने से बचें। गोधूली मुहूर्त शाम 07:22 से 07:42 तक। यह संध्या काल का वह समय होता है जब गायें चरकर लौटती हैं और इसे शुभ कार्यों के लिए उपयुक्त माना जाता है। संध्या मुहूर्त शाम 07:23 से 08:23 तक। सर्वार्थ सिद्धि योग यह एक अत्यंत शुभ योग है, जो सुबह 05:25 से 07:22 तक रहेगा। इस योग में किए गए सभी कार्य, विशेषकर धार्मिक अनुष्ठान और नए उपक्रम, सफल होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। प्रमुख त्योहार। यह दिन जगन्नाथ रथ यात्रा का महापर्व है। यह उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। यह पर्व भक्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसमें लाखों श्रद्धालु भाग लेते हैं। मेष राशि का राशिफल 27 जून 2025। जय महादेव की कृपा से 27 जून 2025 का दिन मेष राशि के जातकों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ सकता है। आपको विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होगी, ताकि आप अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकें और चुनौतियों से निपट सकें। स्वास्थ्य। इस दिन आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मौसम में बदलाव के कारण हल्की फुल्की मौसमी बीमारियां जैसे सर्दी, जुकाम, गले में खराश या हल्की थकान महसूस हो सकती है। पौष्टिक आहार का सेवन करें, शरीर को हाइड्रेटेड रखें और पर्याप्त नींद लें। तनाव से बचने के लिए योग या ध्यान का अभ्यास करें। यदि कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या है तो उसे नजरअंदाज न करें और आवश्यक चिकित्सा सलाह लें। अपनी ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने के लिए छोटे छोटे ब्रेक लेना फायदेमंद रहेगा। आर्थिक स्थिति। आर्थिक मामलों में आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ सकती है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें और अपने बजट का सख्ती से पालन करें। आज के दिन बड़े निवेश या वित्तीय सौदों में जल्दबाजी न करें। पूरी जानकारी जुटाने और विशेषज्ञ की सलाह लेने के बाद ही कोई कदम उठाएं। धन के लेन देन में पारदर्शिता बनाए रखना और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे निवेश से बचना आपके लिए हितकारी रहेगा। अचानक लाभ के अवसर मिल सकते हैं, लेकिन उनका मूल्यांकन सावधानी से करें। करियर व्यवसाय। कार्य क्षेत्र में आपको कुछ नई चुनौतियां या जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जो आपकी क्षमताओं की परीक्षा ले सकती हैं। इन चुनौतियों को अवसर के रूप में देखें और अपनी कड़ी मेहनत, दृढ़ संकल्प और लगन से उन्हें पार करें। सहकर्मियों और वरिष्ठों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि टीम वर्क से बेहतर परिणाम मिलेंगे। व्यवसाय से जुड़े जातकों को नए व्यापारिक अवसर मिल सकते हैं या किसी महत्वपूर्ण ग्राहक से जुड़ने का मौका मिल सकता है, जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। नए प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू करने या लंबित कार्यों को पूरा करने का यह अच्छा समय हो सकता है। प्रेम संबंध। प्रेम संबंधों के लिए यह दिन सामान्य रहेगा।
अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करें और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें। छोटी मोटी गलतफहमियों को तुरंत दूर करें ताकि रिश्ते में किसी भी प्रकार की कड़वाहट न आए। अविवाहित जातकों को प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। विवाहित जातकों के लिए घर में सुख शांति और प्रेम का माहौल बना रहेगा। एक दूसरे के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने से आपके रिश्ते और मजबूत होंगे। पारिवारिक जीवन, परिवार में कुछ छोटे मोटे मतभेद या विचारों में भिन्नता हो सकती है। ऐसे में आपको धैर्य और सूझबूझ से काम लेना होगा। अपनी बात को शांति से रखें और दूसरों की बात को भी सुनें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर मुद्दों को सुलझाएं और बड़ों का सम्मान करें। उनके अनुभवों से आपको महत्वपूर्ण मार्गदर्शन मिल सकता है। घर में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए आपको पहल करनी पड़ सकती है। शिक्षा, विद्यार्थियों के लिए यह दिन एकाग्रता बनाए रखने का है। पढ़ाई में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से आप उन पर काबू पा लेंगे। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता हो सकती है। अपने शिक्षकों और सहपाठियों से सहायता लेने में संकोच न करें। यात्रा, यदि इस दिन यात्रा का कोई कार्यक्रम बन रहा है तो उसे टालना बेहतर होगा। यदि यात्रा बहुत आवश्यक हो तो पूरी सावधानी और तैयारी के साथ ही करें। लंबी दूरी की यात्राओं से बचें और यात्रा के दौरान अपनी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। उपाय, शुक्रवार का दिन देवी लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें और उन्हें कमल का फूल अर्पित करें। सफेद वस्तुओं का दान करना भी शुभ माना जाता है, जैसे कि चावल, दूध, चीनी या सफेद वस्त्र। इससे आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आएगी। इसके अतिरिक्त भगवान शिव की पूजा करना और उन्हें जल चढ़ाना भी आपके लिए शुभ रहेगा, क्योंकि वे सभी बाधाओं को दूर करने वाले हैं। आशा है यह विस्तृत जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी और आप अपने दिन को बेहतर ढंग से नियोजित कर पाएंगे।